आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। आज हम आपके सामने जो कवि आचार्य हैं भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़े उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो प्रश्न उत्तर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये एग्ज़ाम में बहुत अधिक मार्क्स फैच करते हैं। अगर आप इनको अच्छे से करके जाएंगे तो आपका जो नेट एग्ज़ाम क्लियर करने का जो चांसेस है बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वह है कि अलंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचयिता आचार्य कौन है। तो वह है आचार्य उद्भट, या ऐसे भी आ सकता है कि आचार्य उद्भट के द्वारा रचित जो ग्रंथ है। ऑप्शंस जो आपको देते हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। दूसरा जो प्रश्न है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है कि दश कुमार चरितम ग्रंथ के रचयिता कौन है या है। दश कुमार चरितम ग्रंथ के रचयिता या आचार्य कौन है। तो वह है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं आप उनको पढ़िए। एग्ज़ाम में चारों भी दे सकते हैं या तीनों भी दे सकते हैं, ये सभी, या एक दो ऑप्शंस करके भी दे सकते हैं, या कोई एक ग्रंथ जैसे हमने आपके सामने प्रश्न रखा है ऐसे दे सकते हैं। आप उसको टिक कर सकते हैं। ऐसे ही सही ऑप्शन जो चुन के आपको निशान लगाना होता है। ऐसे ही आप देखिए कि ध्वन्य आलोक ग्रंथ के रचयिता आचार्य कौन है। तो उत्तर है आनंद वर्धन। आनंद वर्धन जिन्होंने ध्वनि संप्रदाय दिया। यहाँ पे एक तर्क आप लगा सकते हैं कि ध्वन्य आलोक उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है। आप ऑप्शन आएगा तो आप इसको, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होता है तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। आगे जो दूसरा ग्रंथ प्रश्न है वो देखिए कि कर्पूर मंजरी ग्रंथ के रचयिता आचार्य है। तो कौन है। आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर के बारे में आप लोग वीडियो में पहले बताया था कि उन्होंने प्रतिभा के दो भेद दिए थे, कावित्री और भावित्री प्रतिभा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कर्पूर मंजरी जो ग्रंथ है वो भी इनके द्वारा रचित है। अब देखिए ध्वन्य आलोक लोचन जो ग्रंथ है कि रचनाकार है आचार्य अभिनव गुप्त। देखिए इससे पहले भी ध्वन्य आलोक ग्रंथ था और ये ध्वन्य आलोक लोचन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके रचयिता आनंद वर्धन है और इस ग्रंथ के रचयिता है आचार्य अभिनव गुप्त। ध्वन्य आलोक लोचन ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो आचार्य अभिनव गुप्त। ऐसे ही आप देखिए स्क्रीन पर एक अगला प्रश्न आपके सामने जो प्रस्तुत है वह है कि अभिनव भारती ग्रंथ के रचनाकार है, या अभिनव ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, या अभिनव भारती जो ग्रंथ है कि रचनाकार कवि है या आचार्य है। तो वो भी देखिए आचार्य अभिनव गुप्त। ऐसे करके 3-4 दे सकते हैं ऑप्शंस में, आपको सिलेक्ट करना होता है। आपने PYQ होंगे हम आपको करा रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो उससे आपको पता चलता जाएगा। ऐसे ही देखिए आगे बढ़ते हैं कि औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के रचयिता आचार्य है या कवि है। तो वह है आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है। उनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसके बारे में आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं अगले प्रश्न जो हमसे पूछता है वह है कि काव्य प्रकाश ग्रंथ है, या काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता आचार्य है, या काव्य प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा रचित है। तो आचार्य मम्मट के द्वारा। 4 आचार्य आपको दे देंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से आचार्य द्वारा रचित ये ग्रंथ है, या ग्रंथ दे देंगे किस एक और किस आचार्य द्वारा है, ऐसे करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। देखिए कवि कुलकंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हैं, किसके द्वारा लिखा गया। आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा। देखिए अभी औचित्य विचार चर्चा आचार्य क्षेमेंद्र का था। अब जो दूसरा प्रश्न आचार्य क्षेमेंद्र से जुड़ा है कवि कुलकंठाभरण है। ऐसे ही आप करते जाइए। अब आगे देखिए सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ है, किसका है, किसके द्वारा रचित है। तो आचार्य भोजराज के द्वारा। अब देखिए इनमें आपको कंफ्यूज नहीं हुआ, कंठाभरण इसमें भी है और पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें भी है। इनको दिमाग में आपको अच्छे से बिठाना है। ऐसे ही वो ध्वन्य आलोक लोचन था, वह ध्वन्य आलोक था, उन प्रश्नों को, आचार्य क्षेमेंद्र के प्रश्नों को। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम अगला प्रश्न की व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हैं। व्यक्ति विवेक ग्रंथ के रचनाकार आचार्य या कवि कौन है। तो आचार्य महिम भट्ट। किसके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ। आचार्य महिम भट्ट के द्वारा रचित ये ग्रंथ है। भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ ये भी। अगला प्रश्न आप देखिए कि देशी नाममाला ग्रंथ है,
किसके द्वारा रचित है, इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कवि है या आचार्य कौन है, तो आचार्य हेमचंद्र। देशी नेममाला ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हैं आचार्य हेमचंद्र। ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जाइए, सब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, चंद्र आलोक ग्रंथ के रचनाकार है। चंद्र आलोक ग्रंथ के रचनाकार कवि या आचार्य है आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव द्वारा भी कई रचनाएं लिखी गई है, कई ग्रंथ लिखे गए हैं। हो सका तो अगली वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम आपसे पूछता है अगला प्रश्न हमसे कि अभिधान चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकार आचार्य है। तो अभिधान चिंतामणि जो ग्रंथ है, ग्रंथ के रचनाकार आचार्य कौन है, आचार्य हेमचंद्र। देखिए आचार्य क्षेमेंद्र, इनमें जो आचार्य हैं उनके नाम भी कहीं कहीं सेम है, जैसे ग्रंथों के नाम समान है, कहीं कहीं पे मिलते जुलते हैं, ऐसे ही जो आचार्य हैं उनके नाम भी मिलते जुलते हैं। थोड़ा रिवाइज करते रहिए ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए, वरना आप एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वह है कि दशरूपक ग्रंथ है, यह दशरूपक ग्रंथ के रचयिता है यह कवि आचार्य कौन है, तो आचार्य धनंजय। और कोई कोई तो ऐसा है कि बिल्कुल ही एकदम अलग है, तो आज जैसे व्यक्ति विवेक है, दशरूपक है, बिल्कुल अलग है, तो आपको आसानी से समझ आएगा। कोई कोई कंफ्यूज करने वाला होता है, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए नाट्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार आचार्य है आचार्य रामचंद्र और गुणचंद्र। देखिए नाट्य दर्पण और एक है जो भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र, इन दोनों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा जो प्रश्न है वह है कि नाट्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, रामचंद्र और गुणचंद्र। अगला प्रश्न है कि भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ के रचनाकार कौन है, यह आचार्य कवि कौन है, जो आचार्य रूप गोस्वामी। किसके द्वारा रचित ये ग्रंथ है, भक्ति रस अमृत सिंधु, तो यह आचार्य रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रभावती परिणय ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है, यह प्रभावती परिणय ग्रंथ के रचयिता कवि या आचार्य हैं आचार्य या कविराज विश्वनाथ। ऐसे ही कर करके आप अपनी साहित्य की यात्रा को आगे बढ़ाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, PYQs लगाते जाइए। आपका नेट एग्ज़ाम 100% गारंटीड है कि क्लियर हो जाएगा।